बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम था हरिहर। लोग उसे बुद्धिमान भिखारी कहकर बुलाते थे। हालांकि वह भिखारी था, लेकिन उसके पास ज्ञान का अपार भंडार था। उसके पास न कोई घर था, न कोई परिवार, न धन दौलत। फिर भी वह हमेशा खुश रहता और जीवन के हर पल में सच्ची खुशी ढूंढ लेता। बचपन से अलग सोच। हरिहर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। अनाथ और बेसहारा होकर वह भीख मांगकर जीवन जीने लगा। लेकिन वह बचपन से ही जिज्ञासु था। मंदिरों में बैठकर पंडितों की बातें सुनता, स्कूल के बाहर बैठकर मास्टर जी के पाठ याद कर लेता। जब लोग पूछते, तू भीख क्यों मांगता है, कुछ काम क्यों नहीं करता, तो वह मुस्कुराकर कहता, काम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को भी तृप्त करना चाहिए। गांव वालों का नजरिया। गांव के लोग हरिहर को अजीब निगाह से देखते। कई लोग उसे आलसी समझते, कई लोग पागल कहते। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग जानते थे कि वह साधारण भिखारी नहीं है। जब कोई दुखी होता या किसी परेशानी में होता तो हरिहर के पास जाकर बैठ जाता। हरिहर बड़ी सरलता से ऐसी बातें कहता जो लोगों की जिंदगी बदल देती। पहला मोड़, सेठ गोकुलदास की परीक्षा। गांव में एक धनी सेठ था गोकुलदास। वह बहुत घमंडी था और मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक दिन उसने गांव के चौराहे पर हरिहर को बैठा देखा। सेठ ने सोचा, मैं इस भिखारी की परीक्षा लूंगा। सेठ ने जाकर कहा, ए भिखारी, अगर तू इतना ज्ञानी है तो बता, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। हरिहर मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, सबसे कीमती चीज वो है जो आपके पास नहीं है। सेठ चौंका, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं। हरिहर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संतोष। सेठ अवाक रह गया। उसने कहा, पैसा हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, फिर भी संतोष नहीं, क्या यह सच है। हरिहर बोला, आपके पास लाखों हैं, फिर भी आप करोड़ों की सोचते हैं। करोड़ होंगे तो अरब की चाह होगी। यह लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जिसके पास संतोष है वह राजा है। सेठ पहली बार जीवन में सोच में पड़ गया। दूसरा मोड़, राजा से भेंट। उस गांव के पास के राज्य के राजा का नाम था विक्रमसेन। एक दिन वह गांव में भ्रमण करने आया। उसने सुना कि यहां एक अनोखा भिखारी है जो बहुत ज्ञानी है। राजा ने सोचा, चलो उसकी परीक्षा लूं। राजा ने भेष बदलकर हरिहर के पास जाकर पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे। हरिहर ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं अपने मन का राजा बनने की कोशिश करूंगा। बाहर का राज्य तो अस्थाई है। राजा हैरान रह गया। उसने फिर पूछा, अगर तुम्हें एक वरदान मिले कि जो चाहे मिल जाए तो क्या मांगोगे। हरिहर ने उत्तर दिया, ज्ञान, क्योंकि धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने असली रूप में आकर हरिहर को अपने महल चलने का न्योता दिया। लेकिन हरिहर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, राजन, मैं यहां लोगों की सेवा कर रहा हूं। मेरे लिए यही असली राज्य है। गांव में बदलाव। धीरे धीरे हरिहर की बातें लोगों के जीवन में असर करने लगी। जो लोग दिन रात लालच में जीते थे, उन्होंने संतोष को अपनाना शुरू किया। सेठ गोकुलदास ने भी गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। किसान आपस में लड़ते नहीं, बल्कि मिलकर खेती करने लगे।